परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब ने स्तुति आराधना किया। मैंने कितने लोगों ने प्रभु के अभिषेक को महसूस किया इस जगह पे किया। इस आराधक टीम को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं। आप अपने हाथों को उठा के बोलिए, पवित्र आत्मा हमें मदद करे। अपने मुंह को खोले, बोलिए, पवित्र आत्मा आज के वचन के लिए, आपकी उपस्थिति में बने रहने के लिए हमें आपकी ज़रूरत है। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से हमें आपकी ज़रूरत है। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, हालेलुया। तो कितने लोग इस समय आत्मिक हैं? जरा हाथ उठाइए। सांसारिक कोई नहीं बैठा है ना? हाँ, सब आत्मिक हैं? पक्का? हम क्यों आत्मिक हैं? कोई बताएगा हम क्यों आत्मिक हैं? आमीन। भाई के लिए जोर से ताली बजाइए। आमीन। और आज हमें आत्मिक होना ज़रूरी है। बोलिए, मुझे आत्मिक होना ज़रूरी है। पूछिए ना क्यों? ऐसे करिए, क्यों? क्यों कि अगर आप आत्मिक नहीं होगे तो संसार का वचन आपके पास पहुंचेगा, और आप आत्मिक रहोगे तो आत्मा का शब्द आपके पास आएगा। आमीन, आमीन। आत्मा का शब्द चाहिए, संसार का? पक्का? स्वर्गीय आत्मा, पिता की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा। जोर से ताली बजा के स्वागत करेंगे पवित्र आत्मा का, जोर से। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, ये क्या है? जोर से। मेरी आवाज़ कम आ रही है? ठीक है, ठीक है ना? ये क्या है? पक्का? पक्का? कितने लोग बोलते हैं बाइबल है? पवित्र बाइबल। यस यस, हाँ, कोशिश कीजिए। क्या है? पवित्र बाइबल। होली होली होली, होली बीत गया। ओके ओके, क्या है? जीवन। आमीन। और स्वर्गीय वरना। आमीन। और यीशु। आमीन। जोर से ताली बजाए, बोले यीशु है। यूहन्ना 1:1 में प्रभु का वचन क्या कहता है? ये यीशु है। आदि में वचन, और वचन ही, हाँ, वचन ही परमेश्वर था और है और रहेगा। आमीन। और यही वचन यूहन्ना 1:14 के अनुसार क्या बन गया? देह धारण किया। यही वचन, बोलो यही वचन। ओके, तो आपके हाथ में क्या है? हालेलुया। ध्यान दीजिए, ये क्या है मालूम है? हाँ, बताएंगे? परमेश्वर का प्रेम संदेश है हमारे लिए। आमीन। बोलो, लव लेटर है मेरे लिए, स्वर्गीय लव लेटर है मेरे लिए। आमीन। ये प्रेम पत्र है। बोलिए, प्रेम पत्र है। परमेश्वर का प्रेम पत्र है मेरे हाथों में। बोलो, मेरे मसीहा ने मुझे लेटर लिखा है। मेरे यीशु ने मुझे क्यों लिखा है? कोई बताएगा क्यों लिखा है? बोलो, वो मुझसे प्यार करता है। बोलिए, यीशु मुझसे प्यार करता है, पिता मुझसे प्यार करता है। कौन सा ये वचन है जिसमें लिखा गया है पिता ने जगत से? कोई बताएगा बहन लोग इधर? यूहन्ना 4:16, 3:16। बहन लोगों का देखा आप लोगों ने? मैंने बोला यूहन्ना 4:16, नहीं 3:16 है ना? भाई लोग बोलेंगे हाँ 4:16 होगा, चलो जाने दो। हालेलुया। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर, देखिए, आप कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हर दिन प्रार्थना करते हैं? हाथ उठा के रखिए, बोलिए मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। आप हाथ को उठा रहे हो, आपको मालूम है आप अपने जीवन में जय की घोषणा कर रहे हो। आपकी आवाज़ छोटा है। आमीन, आमीन। जितना बड़ा रहेगा स्वर्ग से उतना जल्दी टपक से आशीष आएगा। आमीन। आप हाथ उठाने वाले व्यक्ति रहोगे, मारने के लिए नहीं, परमेश्वर की आराधना के लिए हाथ उठाने वाले व्यक्ति रहोगे, आपके जीवन में जय ही होगा, जय ही होगा। क्यों? मूसा जितनी देर तक हाथ उठाता था, इज़राइल जीतता था। आमीन, आमीन। हाथ उठाओ, बोलो यीशु के लिए मैं हाथ उठाता हूँ, मैं यीशु के लिए हाथ उठाता हूँ। आमीन, आमीन। तो ध्यान दीजिए, हम और आप कहाँ से हैं सिस्टर? हाँ, उल्लासनगर से। आप कल्याण से? अरे वाह, उल्लासनगर कल्याण। आप? हाँ, उल्लासनगर से ही हैं। ओके ओके।
और कोई यहाँ से बाहर का है? अंबरनाथ, क्या बात है, भाई के लिए ताली बजाइए। कितने लोग इस धरती से आए हैं? सब आए हैं? सब इसी धरती से हैं? मैंने बोला ना आपको, आत्मिक हो जाओ। हम सब स्वर्ग के नागरिक हैं। हालेलुया, जोर से ताली बजाइए, बोले मैं स्वर्ग का हूँ। अगर धरती का रहोगे तो धरती का मन्ना मिलेगा। हालेलुया, धरती का रहोगे तो धरती का मन्ना मिलेगा। हम और आप, बाइबल कहती है कि एक गाना भी गाते हैं ना हम लोग, ना हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। किसके हम? किसके हैं? और मेरा यीशु कहाँ है? स्वर्ग में पिता की दाहिनी मेरे और आपके लिए क्या कर रहा है? मध्यस्थी कर रहा है। और ध्यान दीजिए, पिता के साथ वो क्या कर रहा है? मध्यस्थी कर रहा है। पिता की दाहिने बैठ के हमारे और आपके लिए मध्यस्थी कर रहा है। और हमारी जब याद आती है तो एक लव लेटर लिखता है। आमीन। वही लव लेटर, देखिए बाइबल में सब कुछ है, लेकिन पतरस को एक बार यीशु मसीह ने कहा, आने वाले समय में मेरी ही बातों में से, किसकी बातों में से? यीशु की बातों में से लेकर पवित्र आत्मा हमें बताएगा। आमीन। यीशु की बातें क्या है? बाइबल में लिखी हुई सब बातें यीशु की बातें हैं। इसी में से लेके जब पवित्र आत्मा बताता है, वो ताजा ताजा स्वर्गीय मन्ना स्वर्ग से हमारे लिए जमीन पे उतर के आता है। आमीन। और जो वो मन्ना रिसीव करेगा, जो अपने जीवन में ग्रहण करेगा, उसके जीवन में निश्चय चमत्कार होगा। आमीन। उसके जीवन में आशीष की भरपूरी होगी। आमीन। हमारे बीच में पुणे से भी लोग आ गए हैं, जोर से ताली बजाएंगे। आमीन। हालेलुया। थोड़ा सा इसका आवाज बढ़ा देंगे, थोड़ा सा। हालेलुया, यस, थैंक यू। हाले, मुझे ना थोड़ा सा अच्छा सुनाई देता है, तो थोड़ा सा हाले। आमीन, आमीन, आमीन। ध्यान दीजिए, आज का वचन बोलिए मेरी जिंदगी को बदल देगा। पक्का? हम और आप स्वर्गीय हैं सिस्टर, स्वर्गीय हैं। अभी भाई ने एक बात बोला कि हम लोग यूं ही मरने वाले नहीं हैं, है ना, हम स्वर्ग के हैं। हम लोग वर्शिप में आपने बोला ना, हम और आप कभी नहीं मरेंगे। भाई क्या बात है, कितना जीने की इच्छा है। हम और आप कभी मरेंगे नहीं। मरेंगे क्या? दुनिया में बाहर जाके मत बोलना, नहीं तो। हालेलुया। हम और आप मरने वाले, जोर से बोलो ना, नहीं मरेंगे यार। जिनको पवित्र आत्मा का ज्ञान और बुद्धि नहीं है वो मर जाते हैं। हम और आप इस जीवन में मकसद पूरा करके अपने पिता के घर, स्वर्गीय घर वापस जाएंगे। बोलो आमीन। बोलो वापस आने वाला हूं। आमीन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्वर्गीय स्वभाव अपनाना पड़ेगा। आप बताओ इस दुनिया में कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। आमीन। नहीं तो अभी चर्च से बाहर निकलते ही ऑटो वाले इधर से लेके गया, तेरी ऐसी की, वो बोलेगा वाह वाह स्वर्गीय स्वभाव, धन्यवाद। हालेलुया। ये स्वर्गीय स्वभाव है? नहीं ना। एक बहन ने बड़ा सा फ्रीज लेके आया अपने घर में, है ना, और आप उसके घर पानी मांगने, भाई ये बहन थोड़ा फ्रीज से पानी दे दे, क्योंकि आपके घर फ्रीज नहीं है। उसके घर पानी मांगने, उसने बोला नहीं नहीं, 50,000 रुपये का खरीदा है, पानी देने के लिए क्या? पड़ोसी के लिए थोड़े रखा है, मेरे लिए रखा है। आके अंदर प्रार्थना करो उसका फ्रिज खराब हो जाए। वाह रे स्वर्गीय, ये स्वर्गीय स्वभाव है? नहीं ना। हमें और आपको स्वर्गीय स्वभाव चाहिए, और जहां स्वर्गीय स्वभाव रहता है वहां पवित्र आत्मा का डेरा रहता है, और जहां पवित्र आत्मा का डेरा है वहां चिन्ह है, वहां चमत्कार है, वहां स्वर्गीय आशीष भरी हुई है। आमीन। तो स्वर्गीय स्वभाव हमें अपने जीवन में लाना पड़ेगा। बोलो लाना पड़ेगा। पहला स्वभाव, जैसे मैं हर दिन करता हूं, सुबह उठो तो आश्चर्य करो, अरे मैं जिंदा उठा हूं। क्या करना है? सुबह उठते ही आश्चर्य करो, अरे मैं जिंदा उठा, आज भी जिंदा हूं मैं। इसलिए क्या बोलना है? धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, यीशु मसीहा, पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 धन्यवाद।
पिता परमेश्वर, यीशु मसीहा, पवित्र आत्मा धन्यवाद। आपको हर दिन क्या करना है? त्रिएक परमेश्वर को, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हालेलुया, धन्यवाद। देखिए दुनिया ना, अगर जो ये भाई से मैंने, अभी तो नहीं, आत्मिक लोगों से नहीं, संसार में अगर किसी भाई से मैंने समोसा खाया है ना, और दोस्तों के सामने उसका नाम नहीं लिया तो उसको बुरा लगता है। अगर मैं दोस्तों के सामने जाता हूँ, इन्होंने मुझे समोसा खिलाया और दोस्तों के सामने बोलता हूँ अरे यार मैं अभी समोसा खा के आया हूँ, तो उसको बुरा लगता है। वो सोचता है कि ये बोलो मैंने समोसा खिलाया, है ना, क्रेडिट लेना अच्छा लगता है ना। हमारा परमेश्वर को जब सब कुछ उसने बनाया, सब कुछ उसने दिया है, जब हम उसका नाम लेंगे, धन्यवाद लेंगे, प्रभु आज आपने मेरे जीवन में सांसें बरकरार रखी है, खींच नहीं लिया, हालेलुया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता में कि भोर को जब परमेश्वर हमें जगाता है और हम उसका धन्यवाद करते हैं, वो पूरा दिन जय में बदल जाता है। आमीन। इसके ऊपर एक गाना बनाया है, मैं एक लाइन बताऊंगा। भोर को तेरी करुणा मिले, जीवन में हो जय जयकार। भोर को तेरी करुणा मिले, जीवन में हो जय जयकार। आनंद में तेरे डूबा रहूं, तेरी छाया में मेरा ठिकान। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा है, धन्यवाद गाएंगे, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा है, धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर भोर को अपनी करुणा से हमें और आपको जगाता है, और जो उसकी करुणा में जागेगा, प्रभु आपको आप निश्चय कर लो, पवित्र आत्मा से मदद मांगो, प्रभु मुझे सुबह 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, पवित्र आत्मा आपको ज़रूर जगाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग रहते हैं, ओके थैंक यू पवित्र आत्मा, मेरा चद्दर गिर गया था नीचे, थैंक यू, हालेलुया। मत करो ऐसा, मत करो, हम स्वर्गीय लोग हैं। प्रभु बार बार कहता है, बार बार अपने चेलों को कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आज 3 बातों के द्वारा परमेश्वर हमसे और आपसे बात कर, मुझसे भी बात करेगा। आमीन। क्योंकि यहाँ बताने वाला मैं नहीं, स्वर्गीय आत्मा है, पवित्र आत्मा है। आमीन। और जो उसकी सुनेगा उसे शोकित मत करना, जो उसकी सुनेगा वो परमेश्वर की महिमा में बहुतायत का जीवन जिएगा। आमीन। 3 बातों को, कितने लोग प्रार्थना करते हैं हर दिन घर पे? करते हैं सभी लोग? बोले मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे और सिखाइए आज आपको कैसे और अंदर जाके और पिता के सम्मुख और गहराई में जाके मसीह लोग कैसे प्रार्थना करते हैं वो आपको जानने को मिलेगा। आमीन। जानना चाहोगे? दूसरा, कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे? विश्वास करते हैं? देखिए हम सब विश्वास करते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए सब करेगा, यीशु मसीह मेरे लिए ये करेगा, यीशु मसीह मेरे लिए वो करेगा। लेकिन सच में आपसे पूछा जाए विश्वास करने के लिए हम क्या करें? विश्वास करने के लिए क्या करें? कोई बताएगा? विश्वास करने के लिए हमें क्या करना है? सोना है? सुनना है। हाँ, विश्वास सुनने से, और क्या सुनने से? मसीह का वचन सुनने से आता है। आमीन। और भी बहुत सारे तरीके हैं। आज परमेश्वर एक तरीका आपको बताएगा जिसे आप अपने जीवन में अपनाओगे, आप कभी गिर नहीं पाओगे। आप गिरना चाहो तो भी नहीं गिरोगे। हालेलुया। आपको कोई गिरा ही नहीं सकता। गिरना चाहते हो क्या? तो बोलो ना आमीन। बोलो मुझे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने अपने हाथों में मुझे उठाया हुआ है। आमीन आमीन। ओके। और तीसरी बात हम सुनेंगे, परमेश्वर हमें इतना सब कुछ क्यों दे रहा है? आशीष दे रहा है, जिंदगी दे रहा है, चंगाई दे रहा है, महिमा करा रहा है, इतना सब कुछ क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है प्रभु? क्या इसके बदले उसे कुछ नहीं चाहिए? कुछ चाहिए? बोलो हाँ चाहिए। वो भी बात आज हम जानेंगे। आमीन। इतना तो क्लियर है सबको, प्रभु ने आज एक लव लेटर लिखा है। आमीन। ये लव लेटर, अब इतना तो क्लियर है ना कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। सबको क्लियर है? परमेश्वर हमसे प्यार करता है? जरा जोर से बोले ना, यस करता है। क्या आप भी परमेश्वर से प्यार करते हो, या परमेश्वर का प्रेम एक तरफा है? परमेश्वर का प्रेम एक तरफा है क्या? सिर्फ परमेश्वर की तरफ से है? नहीं ना? पक्का? हमारी तरफ से भी प्रेम है?
कितने लोग बोलते हैं मैं भी प्रभु से प्रेम करता हूँ, मैं यीशु से प्रेम करता हूँ? ओके, तो आज का वचन बोलिए हमारे लिए है, बोलिए मेरे लिए है। आमीन। परमेश्वर ने मत्ती का किताब 22 का 36 और 38, मैथ्यू चैप्टर 22 36 38 में कहा है, क्या कहा है? पढ़िए, खोलिए नहीं, खोलने को बोलेंगे हम। क्या कहा है? तू अपने परमेश्वर से आगे सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ क्या करो? प्रेम रखो। ये पहली और बड़ी आज्ञा है। प्रभु ने क्या कहा? यही पहली और बड़ी आज्ञा है। तो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि हम उससे प्रेम रखें। आमीन। और अगर आप, कितने लोगों ने संसार में प्रेम किया है? किया है ना? जवानी में सब ने किया होगा, है ना? नहीं किया होगा तो शादी के बाद तो किया ही होगा भाई, सच्चाई है ना? किया है ना? नहीं, यीशु को छोड़ के बाकी संसार में किया है, कभी ना कभी प्रेम किया है ना? यस। अरे भाई आप लोग कहाँ चले गए? सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का प्रेम नहीं, अरे अपने बच्चों से तो प्रेम करते हो ना? कहीं भी चले जाते हो आप लोग, है ना? किससे प्रेम किया है? अपने बच्चों से प्रेम करते हो? पक्का? अपने पति से तो प्रेम करते हो ना? हाँ। जब आप सच्चा प्रेम करते हो तो आपके अंदर एक विश्वास रहता है कि मेरा प्रेमी मेरे लिए सब कुछ करेगा। आपके अंदर ये विश्वास रहता है, आपके अंदर ये विश्वास रहता है कि मैं प्रेम करता हूं, वो भी मुझे प्रेम करेगा, मेरे एक शब्द पे मेरी ज़रूरतों को वो पूरा करेगा। आमीन। आज यही प्रेम आज परमेश्वर के वचन से दिखाना है, प्रभु यीशु से दिखाना है, वो हमारा प्रेमी हमारे लिए सब कुछ करेगा। आमीन। सब कुछ करेगा। आमीन। हमारी सारी ज़रूरतों को परमेश्वर अपनी महिमा के धन से पूरा करेगा। बोले आमीन, आमीन, आमीन। तो तीन बातों पे हम बात करेंगे और ध्यान दीजिए, एक वचन पढ़ेंगे कोलोसियंस 3:14, कुलुस्सियों की किताब 3 का 14। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। बोलिए आमीन। पिता ये वचन आपका है, यीशु के नाम से स्वर्गीय विश्राम से पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम सबके जीवन में डेरा करें और पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर से पढ़ेंगे सिस्टर। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में सिद्ध और परिपूर्ण कौन है? यीशु मसीह। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ कौन है? यीशु। कौन है? यीशु मसीह। वो परिपूर्ण परमेश्वर है। कोलोसियंस 1:16 में लिखा हुआ है, क्या धरती, क्या आकाश, सब कुछ उसके शब्दों से, उसके द्वारा बनाया गया और उसके लिए बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? यीशु के द्वारा बनाया गया, यीशु के लिए बनाया गया। वो परिपूर्ण परमेश्वर है, वो सिद्ध परमेश्वर है। आमीन। और वो सिद्ध परमेश्वर आप चाहते हो कि आपके जीवन में आए, आपके जीवन में सदा बना रहे, तो प्रेम के धागे से उसे अपने जीवन में बांध लो। प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है उसे बांध लो। आमीन। प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है उसे बांध लो। अगर आपके जीवन में प्रेम रहेगा, परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। आपके जीवन में अगर यीशु को संभालना है अपने जीवन में, प्रेम जरूरी है। आमीन। प्रेम जरूरी है क्योंकि प्रेम पवित्र करता है। आमीन। प्रेम में कोई दोष नहीं होता और जहां पवित्रता है वहां परमेश्वर की आत्मा का डेरा है। बोले आमीन, आमीन, आमीन। यस सिस्टर। अब जाग करके प्रार्थना करने के बारे में हम सीखेंगे। हमें 3 बातें आज हम देखेंगे। पहला है प्रार्थना करना। प्रार्थना किस तरह से, किस विश्वास के साथ करें। भजन संहिता 119 का 62 सैम्स चैप्टर 119:62। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। हो गया सिस्टर? यस, यस। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। हालेलुया। ध्यान दीजिए, इस दुनिया में मुझे दुनिया का जो प्रेम है, संसार में जो प्रेम है, उसमें सबसे उत्तम प्रेम लगता है एक माँ का और बच्चे का। राइट। एक माँ, पिता थोड़ा सा
दे जमा देता है या थोड़ा बहुत, लेकिन एक माँ अपने बच्चे से सच्चा प्रेम करती है। माँ जी लोग सब एग्री करते हैं, पक्का ना? बच्चे से पिता ने भी बोल दिया, हालेलुया, यस। तो एक माँ अपने बच्चे से सच्चा प्रेम करती है। आपको मालूम है जब बच्चा 2-3 महीने का होता है तो माँ क्या चैन से सोती है रात को? माँ जी लोग से बात करेंगे, माँ चैन से सोती है? नहीं ना, क्या करती है? हाँ, गिर न जाए। एक चीज़ और बताता हूँ, माँ कभी कभी धड़कने भी चेक करती है, चल रहा है कि नहीं, फैक्ट है ना। और कभी कभी अगर जो ये नहीं महसूस हुआ, मान लो अभी तो माँ भी तो थोड़ी नींद में है, तो उसको हिला देती है, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, उसकी ए से माँ संतुष्ट हो जाती है, माँ निश्चिंत हो जाती है। बोलो निश्चिंत हो जाती है, आमीन। जब एक माँ का प्रेम इतना, इसलिए तो हम लोग गाते हैं ना, माँ से गहरा है प्यार तेरा। किसका? यीशु का। एक बार फिर से पढ़ेंगे ये वचन सिस्टर। तेरे धर्म में नियमों के कारण, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को। कितने लोग बोलते हैं आज के बाद मैं उठूंगा आधी रात को? बस, आमीन, उठेंगे। अगर आपका प्रेम सच्चा है, आप यीशु से प्रेम करते हो, अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए रात को जाग सकती है, हम और आप क्यों नहीं जाग सकते? बोलो जागेंगे। हाले हाले, आमीन, आमीन। माँ क्या करती है, जब रात को उठती है तो बच्चा कहीं गिर तो नहीं रहा है, एकदम चैन से अगर जब बच्चा सोया है, माँ उसको हिला देगी, हे भाई है कि नहीं। माँ निश्चिंत हो जाती है। माँ क्या हो जाएगी? निश्चिंत हो जाएगी, हाँ भाई जिंदा है, अच्छे से सो रहा है ना। देखो ये लोग कोई बोलता नहीं कि मैं ये चेक कर रही थी मर गया कि जिंदा है, ये चेक कर रहे थे, लेकिन सब यही चेक करते हैं। सारी माँ लोग यही चेक करते हैं, मुंह से बोलते नहीं, क्योंकि वो निगेटिव शब्द है। इस तरह हम और आप अगर यीशु से प्रेम करते हैं, अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम आधी रात को क्या करेंगे? उठेंगे। कितने लोग बोलते हैं आज के बाद उठेंगे? मैं पहले ही बोला हूं, हमें और आपको अगर जो स्वर्ग से आशीष चाहिए, इस दुनिया में कोरोना फैल जाए परवाह नहीं, इस दुनिया में रिसेशन आ जाए परवाह नहीं, हम और आप स्वर्गीय एम्बेसडर हैं। हमारी सैलरी स्वर्ग से मिलती है, हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी। बोलो नहीं होगी। हक है, हक से बोल सकते हैं। हाँ, अगर जो आधी रात को जगेगा, आज के बाद जगना सीख जाओ ब्रदर। सुबह ना जॉब पे जाना होता है, मत जगो। हम तो बता रहे हैं कि आधी रात को, भाई साहब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आधी रात को जाके और पूरे घर में आप उठा के आराधना करें, जैसे आज पास्टर जी ने पूरा धूम धड़ाके से आराधना किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? हाँ, पता चले आपने रात को पूरा ऑडियो बजाया और चिल्ला के डांस करना शुरू कर दिया, दूसरे दिन आप जेल में मिलेंगे, क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हैं। भाई आपको क्या करना है अभी बताते हैं आगे का वचन में। पहला वचन हमने देखा, इस वचन को आप लोग लिख के रखिए, नहीं तो शायद आपको वीडियो मिलेगा उसमें आप देखिएगा। पहला वचन है 119 का 62 119:62 में, जिसमें प्रभु का वचन कहता है, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। किस कारण? किस कारण? क्यों उठेंगे? तेरे धर्म में आवाज नहीं आ रही है। ये नियम क्या है भाई? आमीन। ये नियम क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन। बोलिए जीवित वचन। हालेलुया। सनातनी स्वर्गीय पिता के विश्राम से, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन आता है, उस वचन की बात कर रहा हूं। हालेलुया। जो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आके आपके जीवन में डेरा करेगा, वो निश्चय कार्य करेगा, वो बिना कार्य के वापस नहीं जाएगा। आमीन, आमीन। तो तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को उठकर तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। अभी हमने शुरू में ही पूछा, किसी के पास सिर्फ नया नियम है? सिर्फ नया नियम? ये आप दोनों हैं? दोनों ठीक है, दे दीजिए। वेरी गुड। नहीं, मुझे पढ़ना नहीं है। ये क्या है? फिर से आमीन। प्रेम पत्र है।
बोलो लव लेटर है। मेरे यीशु ने मुझे संदेशा भेजा है। आमीन। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें संदेशा भेजते हैं, लव लेटर भेजते हैं। और आपको मालूम है, अगर किसी ने प्यार किया होगा और उसकी गर्लफ्रेंड का लव लेटर आया होगा, कहाँ नींद आती है यार। पहले के ज़माने में, अभी आजकल तो फ़ोन हो गया है, पहले के ज़माने में जब फ़ोन नहीं था, लव लेटर आता था, नींद आती थी क्या? मतलब जो नहीं बोल रहे ना उनका नाम लिख लीजिए, उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं नहीं नींद आती है? कोई बोलेगा ही नहीं। अरे आप सत्य की जगह, हाँ, सत्य की जगह आप खड़े हो। आप किसी से डरो मत, बोल दो हाँ नहीं नींद नहीं आती ना। क्या करते हो आप? बार बार उसे पढ़ते हो, बार उसे पढ़ते हो। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को उठकर तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मेरे राजा, मेरे प्रभु मेरे, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपकी आवाज में, यीशु मेरे राजा, मेरे प्रभु मेरे, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मेरे राजा, मेरे प्रभु मेरे, धन्यवाद। मुझे तोड़ की मैं फल लाऊं सदा, तेरी महिमा बन जाऊं, तेरी महिमा बन जाऊं। आमीन। परमेश्वर को बोलिए, रात को उठ के धन्यवाद करिए। आप क्या तोड़ रहे हो? क्या तोड़ रहे हो? आपकी नींद को आप तोड़ रहे हो। आमीन। पौलुस कहता है मैं अपने शरीरों को मारता हूँ, कूटता हूँ, वश में लाता हूँ। किसके वश में? परमेश्वर के वश में, अपने वश में अधीन लाता हूँ कि मैं प्रभु की महिमा करूँ, प्रभु की प्रशंसा करूँ, प्रभु को धन्यवाद कहूँ। आमीन आमीन। तो रात को, आधी रात को तेरे धर्म में नियमों से मुझे प्रेम हो गया है, प्रभु के वचन से मुझे प्रेम। बोलो परमेश्वर के वचन से मुझे प्रेम है। बोलिए प्रभु के जीवित वचन से मुझे प्रेम है। आप जब परमेश्वर के वचन से प्रेम करोगे आपको नींद नहीं आएगी। बोलोगे ब्रदर प्रभु का वचन कहता है प्रभु अपने संतों को अच्छी नींद देता है। हालेलुया। प्रभु कहता है ना मैं अपने संतों को अच्छी नींद दूंगा। आप संत तब बनोगे जब स्वर्गीय स्वभाव हमारे और आपके अंदर आएगा। यीशु मसीह दिन में कितनी बार प्रार्थना करते थे? हालेलुया। जोर से ताली बजाइए पास्टर जी के लिए। भोर होने से बहुत पहले यीशु मसीह कहाँ गया? एकांत में जाता था और क्या करता था? पिता से बातें करता था, प्रार्थना करता था। आमीन। हम और आप उसी के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। हम और आप, हमारे और आपके लिए वही स्वर्ग में मध्यस्थी कर रहा है, वही हमें लव लेटर भेज रहा है। हम क्यों ना उसकी जैसी चाल चलें। आमीन। आपको मालूम है थोड़ी देर पहले हमने क्या लिया? प्रभु भोज लिया। लिया कि नहीं लिया? प्रभु भोज में हमने जो रोटी खाई वो क्या है? यीशु का शरीर है। और जो लहू पिया वो क्या है? यीशु का लहू है। हालेलुया। यीशु का शरीर, यीशु का लहू। वचन माता मरियम की कोख में आया और वो लहू और मांस बन के पैदा हो गया। आमीन। स्वर्गीय वचन, असीम सामर्थ्य से भरा हुआ वचन माता मरियम की कोख में आया और यूहन्ना 1:14 कहता है वो शरीर और मांस बन के, देह बन के पैदा हो गया। आमीन। वही ईश्वरीय वचन आज हमने लिया है। आमीन। वही यीशु फिर से क्यों नहीं पैदा होगा? वही यीशु फिर क्यों नहीं चलेगा? वो मेरे अंदर चलता है। आमीन। बोलो मुझ में होकर चलता है। बोलो यीशु मुझ में होकर चलता है। यीशु मसीह जहाँ भी गया अंधकार के यहाँ वहाँ टिक पाया। हम और आप जहाँ जाएंगे वहाँ उजाला ही होगा, उजाला ही होगा। आमीन आमीन। ओके। तो तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को उठकर तेरा धन्यवाद करूंगा। अगर आप आधी रात को उठ के धन्यवाद करेंगे, मैं दावा करता हूं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में अंधकार प्रवेश नहीं करेगा। आमीन। क्यों? देखिए मैं हिंदू पंडित हूं, मेरा नाम शैलेश द्विवेदी है। मैं हिंदू पंडित हूं और 21 साल तक 21 ईयर्स मैंने इस्कॉन में सेवा किया है। कहाँ पे? इस्कॉन मालूम है? हरे राम हरे कृष्णा मंदिर। उसमें मैं 21 साल तक नो ओनियन, नो गार्लिक, नो टी, नो कॉफ़ी,
सात्विक, है ना, तामसिक भोजन नहीं, सिर्फ सात्विक भोजन खाता था, है ना। लेकिन बाद में जब मुसीबतें आई, परिस्थितियां आई, मालूम चला वहाँ से सहारा नहीं मिलता है। जिसकी मैं सेवा कर रहा था वो खुद ही फंसा हुआ है, वो अंधकार में फंसा, वहाँ से सहारा नहीं मिलता। लेकिन जिस दिन मैंने ज्योति के राज्य में प्रवेश किया, यीशु को जाना, उसी दिन मेरे जीवन में उजाला आ गया, और अभी तक, और मुझे विश्वास है अनंत काल तक मेरे जीवन में वो उजाला बना रहेगा। आमीन। आपको मालूम है बाइबल मुझे पढ़ना पड़ता है, गीता रामायण महाभारत मुझे याद है, 21 साल गीता रामायण महाभारत मुझे याद है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बाइबल मुझे पढ़ना पड़ता है। और प्रभु ने शायद इस जगह से मुझे चुन के इसलिए लाया कि झूठ झूठ रहे और सत्य का तू प्रचार कर सके। आमीन, आमीन, यस, ओके। तो भजन संहिता 119 के 62 में प्रभु कहता है, मैं आदि धर्म में नियमों के कारण, परमेश्वर के प्रेम के कारण, परमेश्वर के वचन से प्रेम के कारण मैं आधी रात को उठकर तेरा धन्यवाद करूंगा। ध्यान दीजिए, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि जो अशुद्ध आत्मा होती है, दुष्ट आत्मा, शैतान आत्मा, वो रात को 12 से 3 में कार्य करता है। ये जादू टोना वाले कितने बजे काम करते हैं? रात को 12 बजे के बाद। ये जो आपने मूवी में देखा होगा, ये चुड़ैल पिशाच होती है, वो पूर्णिमा की रात को कितने बजे के बाद वो एक्टिवेट होती हैं? रात को 12 बजे के बाद। अशुद्ध आत्मा को अंधकार चाहिए, उजाले से उन्हें डर लगता है, इसलिए जब रात होती है तो रात को 12 से 3 में वो क्या करती हैं? कार्य करती है। और खास तौर से उनका काम उसके प्रति रहता है जो उजाले की सेवा करते हैं। ध्यान दीजिए, डरना मत, आपके साथ उजाला है। बोलो मेरे साथ उजाला है, लेकिन स्वभाव लाना पड़ेगा। आमीन, स्वभाव वैसा लाना पड़ेगा, ये हमें करना है। रात को 12 से 3 जब अशुद्ध आत्मा काम करता है, ऐसे समय में यीशु मसीह भोर होने से बहुत पहले जाके प्रार्थना करता था और उसके सारे कार्यों को, अशुद्ध आत्मा के सारे कार्यों को नष्ट कर देता था, भस्म कर देता था। आमीन। और उसके बाद सिर्फ वो बोलता था और हो जाता था। 4 दिन से कब्र में पड़े हुए लाजर को बोला, लाजर बाहर आ। लाजर आया? आया कि नहीं आया? 38 साल के रोगी को प्रभु ने बोला अपनी खाट उठा और चल, फिर चला कि नहीं चला? लकवे के रोगी को प्रभु ने चलाया कि नहीं चलाया? आमीन। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही अपने अधिकार को समझा और रात को उठकर अशुद्ध आत्मा के सारे कार्यों को मत्ती 16:19 के अनुसार बांध दिया। आमीन। क्योंकि हमें और आपको बांधने का अधिकार है। जब रात को उठो, अपने लोगों का नाम लो। चर्च में जितने लोग आते हैं, आप उनका नाम लेके उनके लिए प्रे करो। 5 मिनट कम से कम रात में 1-2 बार तो उठते ही होंगे आप लोग। जब भी उठो, क्योंकि अगला वचन कहता है, पढ़ेंगे सिस्टर भजन संहिता 119 का 148, 148। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। आमीन। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पे क्या करूं? एक माँ जब अपने बच्चे के साथ सोती है, वो हर 1 घंटे में उठ के उसे चेक करती है, राइट? हर 1 घंटे में एक माँ अपने बच्चे को चेक करती है। इसी तरह हम रात में 1-2 बार तो जगते ही होंगे यार, किसी न किसी काम के लिए तो जगते ही होंगे। रात में 1-2 बार नींद खुली जाती है, कभी चद्दर गिर गया, कभी करवट बदले, कभी मच्छर काट लिया। उस समय आपको फिर से आंखें जबरदस्ती बंद करके सोने की जरूरत नहीं है। आपसे जो प्रेम करता है, जो प्रेम पत्री आपके लिए आया है, उसे एक बार पढ़ने की जरूरत है। आमीन, आमीन। आप क्या कर रहे हो? आप दिन में प्रार्थना कर रहे हो, चलो चलेगा। उजाले में उजाले की घोषणा कर रहे हो। ध्यान दीजिए, आप ये ट्यूबलाइट लेके और बाहर सड़क पे इस समय घूमिए, कुछ फर्क पड़ेगा किसी को? कुछ फर्क पड़ने वाला है? लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, है ना? इसका ट्यूबलाइट लगता है। लेकिन यही ट्यूबलाइट रात के अंधेरे में 12 बजे लेके चलिए, क्या होगा? बोलो उजाला हो जाएगा। बोलो उजाला हो जाएगा। उत्पत्ति में प्रभु कहता है, जब उसने अंधकार को देखा, उसने क्या कहा? उजाला हो। एक बार अपने जीवन में, अगर कोई, आपको मालूम है कि इस समय प्रभु मुझे बोल रहा है कहने के लिए, अगर कोई मालूम है कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों रिश्तेदारों में, कोई भी जान पहचान में जहां आप जानते हो कोई बीमार है, उसका नाम सोचिए और चिल्ला के बोलिए उजाला हो। अरे उजाला बाहर तक नहीं गया, कहां से उजाला होगा?
आपकी आवाज गूंजनी चाहिए, हमें शैतान डरना चाहिए, शैतान डरना, ऐसी आवाज निकालो कि शैतान डर जाए। बोलो डर जाए। हालेलुया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, 1 2 3 पे हम बोलेंगे, यीशु के नाम से उछल हो। आमीन। यीशु मसीह के नाम से उछल हो, यीशु मसीह के नाम से उछल हो। आमीन आमीन आमीन। ओके, पढ़ेंगे सिस्टर एक बार फिर से 148। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं हाँ। कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। आमीन। यहाँ पे क्लियर कहता है, रात को एक एक पहर जब उठते हो, नींद जब खुले, मैं नहीं बोलता जबरदस्ती 1 घंटे का अलार्म लगाओ, मत लगाओ। पवित्र आत्मा से बोलो, आज रात में 2 बार या 3 बार मुझे प्रार्थना करना। आप जगोगे ही जगोगे। जब जगते हो घुटने पे आओ 5 मिनट के लिए, सोने से पहले, जब आप रात को 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी सोने जाते हो, सोने से पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ के सो। आमीन। परमेश्वर हमारा ना ऊँघता है ना सोता है। आमीन। हम सो जाएंगे, वो हमारी सुरक्षा में अपने दूतों को आज़ाद कर देता है। आमीन। इसलिए हर रात को एक आदत डालो, रात को सोने से पहले वचन पढ़ के सोएंगे। आमीन। करेंगे। आपको मालूम है, वचन एक ऐसा मेडिसिन है जिससे नींद बहुत अच्छी आती है। आप वचन पढ़ के सो, अच्छी नींद आएगी। बहुत सारे लोग तो पढ़ना खोलेंगे नहीं तब तक डप, है ना। ऐसा भी मत करना, इतनी गहरी नींद में मत जाना। वचन पढ़ के, चाहे एक ही वचन पढ़ो, बोलो पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा मुझे इसका भेद बताइए, इसका मतलब बताइए। बिना पवित्र आत्मा का कोई वचन कार्य नहीं कर सकता। जो वचन स्वर्गीय विश्राम से यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, वो बिना कार्य के वापस भी नहीं जाता है। आमीन। तो इसलिए हर एक वचन पढ़िए और बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे मदद करिए। बाइबल में यहाँ पे भी लिखा है कि जो प्रचार इस चर्च में होता है, पास्टर जी करते हैं या आज मैं कर रहा हूँ, जो भी प्रचार करते हैं, उस वचन को भी आप घर पे जाके परखिए। परखिए मतलब फिर से बाइबल खोलिए और पढ़िए, बोलिए पवित्र आत्मा मुझे और समझाइए। मालूम है आपको 2 रेवलेशन यहाँ से मिला होगा, 5 घर से मिलेगा जब आप कोशिश करोगे। आमीन। करेंगे। कितने लोग ये वचन लिख रहे हैं और जाके घर पे चेक करेंगे एक बार? करेंगे। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप सबके लिए जोर से ताली बजाइए। तो रात को कौन सा वचन पढ़े थे? 148 में पढ़ेंगे सिस्टर। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पे ध्यान करूं। जब रात को आप उठते हो, परमेश्वर के वचन पे आपको क्या करना है? ध्यान करना है। क्या करना है? ध्यान करना है। उस वचन से सुनना है। ध्यान करना मतलब जैसे आप कहीं पे एकदम सन्नाटा हो गया और आप ध्यान करोगे, मतलब कोई ना कोई आवाज़ आपको सुनाई देगी। जब आप रात के एकांत में, जब परमेश्वर के स्वर्गीय उजाले रूपी वचन का ध्यान करोगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई से उसका ध्यान करोगे, परमेश्वर आपसे बात क्यों नहीं करेगा? बोलो, परमेश्वर की आवाज़ सुनने को मिलेगी। और वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर अपने वचन को हमारे पास भेजेगा, बोलेगा आज़ाद कर। वचन कहता है हमसे कुछ, क्या कहता है? आज़ाद करो मुझे। परमेश्वर का वचन कभी भी डायरी में लिखने के लिए या कैसेट में रिकॉर्ड करके रखने के लिए नहीं होता है। परमेश्वर का वचन आज़ाद करने के लिए होता है। यीशु मसीह ने पिता के वचन को आज़ाद किया कि नहीं किया? और चमत्कार हुआ ना। इसी तरह परमेश्वर का वचन जब हमारे और आपके पास आए, हमें क्या करना है? आज़ाद करना है। और किस तरह से आज़ाद करेंगे? प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पिता के विश्राम से मैं इस वचन को आज़ाद करता हूँ, मेरे जीवन में आज़ाद करता हूँ। मेरे लोगों के जीवन में जो मसीह यीशु के देह के अंग है, हम सब कौन है? मसीह यीशु की देह के अंग है, उसमें हम आज़ाद करना है। क्या करना है? वचन को जोर से बोलिए, क्या करेंगे? वचन को। आमीन। जब आप आज़ाद करोगे, बड़ा मिरेकल होने वाला है। भजन संहिता 9:6 पढ़ेंगे, क्या होगा उसके बाद। क्योंकि रात को शैतान अशुद्ध कार्यों को, अशुद्ध दूतों को आज़ाद करेगा, मसीह लोगों के जीवन में परेशानी लाने के लिए, बीमारी लाने के लिए, गरीबी लाने के लिए, चिंता लाने के लिए। लेकिन सुनिए क्या होगा जब आप रात को उठकर वचन आज़ाद करोगे। दिन में तो सभी लोग प्रार्थना करते हैं, हम और आप मसीह के लोग, हम दिन में भी करेंगे और रात को भी करेंगे। करेंगे? एक बार फिर से हाथ उठा दीजिए। कितने लोग बोलते हैं मैं रात को उठ के प्रार्थना करूंगा? करेंगे? हालेलुया। हर दिन आपके जीवन में चमत्कार होगा।
आपके द्वारा चमत्कार होगा। आमीन। देखिए क्या लिखा है 9:6। शत्रु जो हैं शत्रु जो हैं वे मर गए। वे मर गए। हालेलुया। आमीन। ध्यान दीजिए, हमारा शत्रु क्या लहू और मांस है? हमारा शत्रु कोई मनुष्य है? बाइबल कहती है तेरा शत्रु मनुष्य नहीं है वरन दुष्ट की आत्मिक सेना है। अशुद्ध आत्मा, दुष्ट शैतान हमारा शत्रु है। हालेलुया। अब देखिए, जब आप रात को उठ के परमेश्वर के वचन की घोषणा करोगे, उस पर ध्यान करोगे, उस वचन को आजाद करोगे, तो प्रभु कहता है शत्रु जो है वो मर गए। बोलो मर गया। मर गया। हालेलुया। किसी मनुष्य को नहीं मारेंगे, हम शत्रु को मारेंगे। बोलो शत्रु जो, पढ़िए सिस्टर। शत्रु जो हैं वे मर गए। शत्रु जो है वे मर गए। वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। हालेलुया। थोड़ा चिल्ला के उत्साह करिए ना, आनंद मनाइए ना। ये परमेश्वर का आमीन। वो अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। बोलो उजड़ गया। उजड़ गया। वो बेचारा रात को 12 से 3 हर दिन रेगुलर जाके धुआं फूंक करके, अगरबत्ती जला के, सब क्या क्या करके, जादू टोना करके मसीह लोगों के लिए बीमारी पैदा कर रहा था। बीमारी पैदा कर रहा था। एक मसीह का आदमी, सिर्फ एक, रात को उठा, परमेश्वर के वचन को ध्यान किया और आजाद किया। उसका सालों का किया कराया उजड़ गया। बोलो उजड़ गया। हाले आमीन। पढ़िए सिस्टर, फिर से पढ़िए इसको। शत्रु जो हैं वे मर गए। शत्रु जो है वे मर गए। वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। ध्यान दीजिए, आप रात को उठ के प्रार्थना करने वाले बन जाओगे, वचन को घोषित करने वाले बन जाओगे, अनंत काल तक आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। आमीन। माता जी लोग जोर से बोले ना आमीन। 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 आगे। और जिन नगरों को तूने ढा दिया। हालेलुया। जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिट गया है। उनका नामो निशान भी मिट गया। बोलो आमीन। बोलो ये जिंदा खुदा है, वो कार्य कर रहा है। कार्य कर। रात को क्यों प्रार्थना करना है मालूम है? बहुत सारे लोग दिन में प्रार्थना करते हैं, मैक्सिमम लोग दिन में प्रार्थना करते हैं। तो क्या होता है, परमेश्वर बिजी रहते हैं थोड़ा, है ना। प्रभु थोड़ा ज़्यादा, अभी एक डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी तो सब पेशेंट को बोले हाँ क्या हुआ, पैरासीटामोल ले लो, चलो चलो, हाँ तुमको क्या हुआ, चलो 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 चलो। लेकिन जब एक ही पेशेंट आएगा तो क्या करेगा, टाइम मिलेगा, प्रभु बातें करेगा, प्रभु भी बढ़िया से बात करेगा। अभी आप बताइए, इजरायली लोग, मूसा बोला था चलो तुम लोग भी चलो, जितने लाख लोग थे सबको बोला था चलो पहाड़ी पे